इंडिया न्यूज पंजाब में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें कि कोरोना संकट पर हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। शादी में सामूहिक भोज पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है और ये नए आदेश 10 मई तक लागू रहेंगे। कोविड ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स को दिया जाएगा इंसेंटिव। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए हिमाचल सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि 10 मई तक इन पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। गुरुवार को ये बैठक हुई थी और कोविड की स्थिति से निपटने के लिए हर एक जिले को 15-15 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे और हिमाचल में शिक्षण संस्थान 10 मई तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी स्कूल कॉलेजों में छात्रों को नहीं बुलाया जाएगा और 1 मई तक पहले शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया था, जिसे बढ़ाकर 10 मई कर दिया है और शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे और शादियों में धाम पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं कोरोना से निपटने के लिए। कोरोना से निपटने के लिए ये बैठक की गई थी और बैठक के बाद ये बड़ा फैसला जयराम सरकार की तरफ से लिया गया है। शिक्षण संस्थानों को 10 मई तक बंद करने का आदेश दिया और साथ ही साथ शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे और शादी में धाम जैसे कोई समारोह नहीं होगी। और तो इसी पर सीएम ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। डेट ये तय किया कि 1 तारीख के बाद इस अभियान को शुरू करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, एक बात। और इसमें नंबर बहुत ज्यादा होगा। स्वाभाविक रूप से 18 साल से जो 45 साल से कम उम्र यानी 44 ईयर्स का जो ये होगा नौजवान होगा, वो उत्साह के साथ आएगा भी। इसलिए पहले दिन से हमने कहा है कि ऐसे भाग दौड़ में नहीं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने शुरू करने के लिए कह दिया है। वो प्रोसेस शुरू है और उसके पश्चात स्टैगर करेंगे। जिस तरह से अवेलेबिलिटी हमारी मेंटेन होगी और उसके बाद जिस प्रकार से हम हिमाचल प्रदेश में अभी तक हमारे पास वैक्सीन के लगभग 500 सेंटर है और हमारा टारगेट है कि ये नंबर जो है हमको वैक्सीन सेंटर जो है हमको और ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। 1000 तक हम प्लान कर रहे हैं कि 1000 तक बढ़, ताकि क्राउड ना हो, रश ना हो। और हमारी 1 वीक की जो है रिक्वायरमेंट जो है वो रहेगी लगभग 5 लाख के लगभग वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन्ड है, लेकिन सप्लाई जैसे वहां से इंश्योर होगी उसके बाद हम इसका प्लान करके चार्ट प्लान करके जो है देंगे और उस प्लान के मुताबिक ही लोगों को जो है वहां पर आने के लिए सेंटर पर कहेंगे। और उसमें आप सबका भी कोऑपरेशन चाहिए, लोगों का भी, जो हमारे नौजवान है उनका भी कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक अभियान होगा। इस वक्त हमारा पूरा हेल्थ केयर का जो हमारा जो वर्कर है वो ज्यादा फोकस कोविड के पेशेंट के लिए लगा हुआ है। तो हमें उसी रिसोर्स के माध्यम से उसके लिए हम कुछ और भी जो है मैन पावर जो है वो खड़ी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, जिसके माध्यम से इस अभियान को भी हम ठीक प्रकार से चला सके। तो हमको दोनों चीजों को साथ चलना, वैक्सीन का अभियान वो भी व्यवस्थित ढंग से चले, शेड्यूल पर चले, और उसके अतिरिक्त दूसरा हमारा जो कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट का प्रोसेस भी किसी तरह से प्रभावित ना हो। तो दोनों चीजों को लेकर के बेहतर ढंग से चलाने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि ये सिर्फ मैनेज करने वाला पार्ट है, ये सप्लाई से रिलेटेड ज्यादा बहुत बड़ा इसलिए नहीं है, क्योंकि उसका मैनेजमेंट वाला पार्ट, क्योंकि अभी फोकस जो है वो ज्यादा हुआ है कोविड पर, और कोविड को स्वाभाविक रूप से प्रायोरिटी भी देना आज की तारीख में आवश्यक है। लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे जो इस प्रकार के पेशेंट है जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है किसी और बीमारी के कारण और सारी कोमॉर्बिडिटीज के कारण, तो जिसके कारण उनको ऑक्सीजन जो है अपने निस्बत लेनी पड़ती है, निवास पर भी लेनी पड़ती है जहां वो रहते हैं,
तो उनको सुनिश्चित किया जाए। ये अपने ध्यान में लाए पॉइंट, इसको निश्चित रूप से इसका समाधान करें। हमारे राज्य को 19,19,19,710 वैक्सीन जो है अभी तक जो है वो प्राप्त हुई है और 16,65,781 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। और इसके अतिरिक्त हमारे पास अभी भी जो 2,55,610 वैक्सीन जो है डोज टीकाकरण के लिए शेष है। तो ये वैक्सीन से रिलेटेड जो फिगर है। और जहां तक 45 वर्ष से कम के जो 18 साल से 45 वर्ष के बीच का जो विषय आएगा, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि वो अभियान जब हमारा शुरू होगा तो उस वक्त का हमारा प्लान है कि 5 लाख वैक्सीन जो है पर वीक हर हफ्ते जो हमको उसकी उपलब्धता चाहिए, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार संवेदनशील और गंभीर भी है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में जो मौत के आंकड़े हैं और पॉजिटिविटी रेट वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री के आवास पे में अभी एक महत्वपूर्ण हाई लेवल कमेटी की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा स्वास्थ्य मंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के अलावा और आला मंत्री बैठक में शामिल हुए और एक कड़े फैसले की तरफ सरकार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। सरकार ने फिलहाल शादियों को लेकर, जहां से ये बताया जा रहा है कि संक्रमण ज्यादा मात्रा में फैलता जा रहा है और लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, उसको ज्यादा पाबंदी के साथ अब सरकार ने कहा है कि शादियों में जो पहले 50 लोग आ सकते थे, धाम में 50 लोग शामिल होते थे, वो धाम का कार्यक्रम फिलहाल अब सरकार ने तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया। धाम नहीं होगी। शादियों में अब जो सगे संबंधी है, जो लोग हैं 20 की संख्या में जुट पाएंगे। तो फिलहाल ये बड़ा फैसला हिमाचल सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश में ना तो ऑक्सीजन की फिलहाल कमी है, ना ही किसी तरह की जो दवाइयां या जो वैक्सीनेशन के लिए जो जरूरी साजो सामान है उसकी कमी नहीं है। लेकिन 1 तारीख से जो 18 से 44 साल के बीच में जो लोग वैक्सीन के लिए आगे आने वाले थे, जिसको लेके देश भर में इस तरह की घोषणा भी हुई, हिमाचल प्रदेश भी उसी में शरीक था, उसको लेके फिलहाल संशय की स्थिति है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार का ये मानना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन के बाद ही ऐसा कोई फैसला लिया जाएगा कि ये जो वैक्सीन है फर्स्ट से लगनी है या उसके बाद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो इसको लेके मुख्यमंत्री ने साफ तौर से ये कहा कि जैसे ही वैक्सीन की उपलब्धता होती है, ये वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि सरकार आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह से प्रदेश के कुछ जिले हैं जहां पहले है नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, उसके बाद सरकार ने शादियों को तुरंत प्रभाव से सीमित करने का निर्णय लिया है। तो अब जरूर ये जान पड़ता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार मामलों को देखते हुए संवेदनशील जरूर होगी है। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले वक्त में अगर मामले नहीं थमते हैं, मौत का सिलसिला आंकड़े बढ़ते रहेंगे, तो हिमाचल प्रदेश भी लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने फिलहाल अभी हमसे जो बातचीत हुई मुख्यमंत्री की, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार फिलहाल लॉकडाउन पर विचार नहीं कर रही है, लेकिन अगर जरूरी लगता है, मामले बढ़ते हैं, पॉजिटिव रेट बढ़ता है और भी कुछ मुश्किलें पेश आती है, तो जरूर हिमाचल प्रदेश में भी बाकी राज्यों की तरह कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए सही लॉकडाउन लगाया जा सकता है। शिमला से इंडिया न्यूज के लिए